हमारे साथी जुड़े हुए हैं हर एक सीट से अपडेट आपको देने के लिए। आकांक्षा पांडे हैं पिपरिया से जुड़ी हुई, रीवा से राजीव जुड़े हुए हैं और अंबिकापुर से अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। तीनों का एक एक करके रुख करेंगे। सबसे पहले मैं आकांक्षा के पास आपको लिए चलता हूं। आकांक्षा, बताएं वहां का हाल बताएं। सुबह से आप लगातार पूरे क्षेत्र में भ्रमण भी कर रही हैं और देख रही हैं, उत्साह और माहौल को टटोल रही हैं। बताएं क्या अपडेट है आपके पास। बिल्कुल पुनीत जी, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की बेहद हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा में। और छिंदवाड़ा हाई प्रोफाइल सीट क्यों है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कांग्रेस के सीएम फेस कमलनाथ खुद चुनावी मैदान पर है और पिछली बार जब वो चुनावी मैदान पर थे तब उन्होंने भाजपा को 25,000 वोटों से भाजपा प्रत्याशी को हराया था। लेकिन इस बार भाजपा ने पूरी तैयारी कर रखी है कि किस तरह से किलेबंदी उन्हें करना है, क्योंकि ये सिर्फ छिंदवाड़ा नहीं कहा जाता है, इसे कांग्रेस का छिंदवाड़ा, कमलनाथ का छिंदवाड़ा कहा जाता है, गढ़ है ये। और ऐसे में पूरी तैयारी की है भाजपा ने कि किस तरह से इस बार किलेबंदी की जाए ताकि इस दुर्ग को फतह किया जा सके। हालांकि कांग्रेस का यही कहना है कि कितनी भी कोशिश कर ले क्यों ना बीजेपी, इस बार फिर से छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की सातों सीट कांग्रेस की होगी। कमलनाथ भी यही दावा कर रहे हैं, सांसद नकुलनाथ जो उनके बेटे हैं वो भी यही दावा कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं पुनीत कि यहाँ पर माहौल कितना गर्म हो चुका है, कितनी एड़ी चोटी की यहाँ पर लड़ाई है कि आज सांसद नकुलनाथ वार्ड 25 पहुंचते हैं बूथ का जायजा लेने के लिए, तो वहां पर जो निगम परिषद के अध्यक्ष वो ने रोक देते हैं विजय पांडे कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। हालांकि उसके बाद फिर IPS24 की टीम नकुलनाथ के पास भी पहुंची, एक्सक्लूसिव उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि वहां पर जो कार्यकर्ता महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उसके बाद में उन्हें रोकने के लिए पहुंचा हुआ था। हालांकि अब देखते हैं कि आगे इस पूरे मामले में क्या होता है। और एक और अपडेट में शेहपुरा गांव का बता दूं कि छिंदवाड़ा में ही पास में ही शेहपुरा गांव है, वहां पर 2 बजे तक मतदान नहीं हुआ था। वहां के ही लोग हैं, उन्होंने इसका तो आकांक्षा हमको बता रही थी वहां के पिपरिया का हाल और साथ में छिंदवाड़ा सीट पर हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो छिंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक है और इस क्षेत्र में भ्रमण करके पूरा हाल वहां से बताया। रीवा चलते हैं राजीव के पास में। राजीव, बताएं कहां मौजूद हैं आप, अपडेट दें। बिल्कुल बताऊं कि रीवा जिले की दुर्ग विधानसभा में एटला ग्राम पंचायत अंतर्गत पोलिंग नंबर 33 में हम अभी मौजूद हैं और लोकतंत्र के महापर्व में वोटर्स हिस्सा बढ़ चढ़ के ले रहे हैं। कुछ यहाँ पे वोटर्स महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों उन्होंने वोट किया। आपने पहली बार जब वोट किया अभी इस बार, तो कैसे लोकतंत्र के महापर्व को मना रहे हैं? अच्छा लगा। क्या किन मुद्दों पे आप लोगों इस टाइम वोट किए? जो सरकार की योजनाएं हैं हम सब लोगों से प्रभावित है कि हम उसी को वोट दे रहे हैं। क्या है इस बार, क्या सोच के साथ आप लोगों ने वोट किया? आगे क्या ये सोच के वोट दिए कि जो सरकार दे रही है उससे ज्यादा हम लोगों को तब मिले। ये महिलाएं हैं जो कि ये सोच के साथ वोट की हैं जो कि सरकार की जो योजनाएं हैं। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी हम वोटर्स से जानने की कोशिश करते हैं कि उन किन मुद्दों पे वोट किए हैं। सर, हम विपक्ष में जा रहे हैं। सरकार 20 साल से है, जो बच्चा पैदा हुआ था आज उसके बच्चा पैदा हो रहा है और विकास जस कत्ता से है। शिवराज सिंह चौहान 20 वर्ष यहाँ मुख्यमंत्री हैं लेकिन चेहरा मोदी के नाम पर लड़ रहे। ये 20 साल किएगा, इसलिए इनको हटाने के, इन चोरों को भगाने के लिए हम लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। दोनों तरफ से कोई कहते हैं सरकार के पक्ष में वोट कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि विपक्ष में वोट करें और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है? गुरु इतला हम कांग्रेस को वोटिंग करवाए हैं और अच्छी वोटिंग हुई है। चलिए साहब, यहाँ तो सपोर्टर हैं और खुलकर ये कह रहे हैं कि वोट करवाएं। हालांकि हम ये कहते हैं कि आप जिसको भी वोट करें वोट अवश्य करें। दोनों पक्षों के लोग अपने अपने समर्थकों के साथ में जनता के बीच में है, पर वोटिंग की अपील हम करेंगे कि आप वोट अवश्य करें, चाहे जिसे आप उचित समझें, लेकिन अपना कीमती वोट जाया ना होने दें, आज का दिन व्यर्थ न गंवाएं। अभिषेक के पास चलते हैं अंबिकापुर भी एक हाई प्रोफाइल इलाका है जहां से स्वयं प्रदेश के डिप्टी सीएम पूरी कमान संभाले हुए हैं। 14 सीट पूरी की पूरी सरगुजा की पिछली बार एक पक्ष के खाते में चली गई हो, कांग्रेस के पास आई हो, सत्ता में वो पार्टी आई हो। अब की बार स्थिति क्या वैसी बनती है, उलट बनती है या आधी आधी बनती है, सब पर पूरा हाल बाद में बताएंगे। फिलहाल वोटिंग प्रतिशत से शुरुआत करते हैं। अभिषेक, आ रहे हैं आपके पास, कहां मौजूद हैं, क्या स्थिति है? देखिए पुनीत जी, अभी हम जो मौजूद हैं अंबिकापुर का एक पोलिंग बूथ है और मैं आपको बता दूं कि करीब 50 से 55% जो है वो वोटिंग हो चुकी है। और खास बात ये कि जिस भी पोलिंग बूथ पर हम गए
ज्यादातर संख्या महिलाओं की दिखी और महिलाओं का ये रुझान बताता है कि महिलाएं अब जागरूक हो चुकी हैं और अपने वोट के अधिकार को लेकर वो वोटिंग करने के लिए पहुंच रही हैं। जब वोटरों से हमने बात की तो उनका कहना था कि हम ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो क्षेत्र का विकास कर सके और सबसे बड़ी बात ये पार्टी के से ऊपर चलकर ये व्यक्ति के विशेष को ध्यान में रखकर वोटिंग कर रही हैं। और लोगों से बातचीत की, उनका कहना था कि ऐसी सरकार हो जो क्षेत्र का विकास कर सके और समुचित विकास के साथ साथ जो शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर काम कर सके, इस ऐसे नेता को वो चुनने वाले हैं। यही कारण है कि सरगुजा संभाग के 786 मतदान केंद्रों में जहां भी ये तस्वीर आई वो बेहद राहत देने वाली तस्वीर थी कि अलग अलग इलाके से लोग वोटिंग करने पहुंच रहे हैं और अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हाई प्रोफाइल सीट की बात करें, जैसा कि आपने कहा, तो डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए थे। उन्होंने न सिर्फ वोट किया बल्कि ये भी दावा किया कि जो सरकार है वो प्रदेश में कांग्रेस की बनेगी और एक बेहतर जो काम प्रदेश सरकार ने किया है उसका प्रतिसाद मिलेगा और जनता उन्हें मौका देगी। दूसरी तरफ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हैं, उन्होंने भी सीतापुर में अपने परिवार के साथ वोटिंग की और जीत की बात कही। तो ये दावे भाजपा की तरफ से भी आ रहे हैं। प्रबोध मिंज भले ही जो चुनाव है वो लुंड्रा से लड़ रहे हों, लेकिन उन्होंने वोटिंग अंबिकापुर में की और वोटिंग करने के बाद उन्होंने कहा कि जो कामकाज रहा है सरकार का वो बेहतर नहीं चला। ऐसे में इस बार जो नारा दिया है भाजपा ने, अब न सहीबो बदल के रहीबो, उसके तर्ज पर उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। तो कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक दल हैं, प्रत्याशी हैं, उनके जो दावे तो आ रहे हैं, अपनी अपनी सरकार बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन जनता जो है वो बेहद जागरूक है और अपने वोट का प्रयोग बेहद सोच समझ कर रही है। और आज जब शाम 5 बजे के बाद जो ईवीएम में जो नेताओं का, जो प्रत्याशियों का जो किस्मत का फैसला है वो कैद होगा और 3 दिसंबर को जब मतदान के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चल सकेगा कि आखिर जनता के लिए कौन बेहतर था, किसने जनता के मन में अपनी बात बताई। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरह से सरगुजा संभाग है बेहद हाई प्रोफाइल सीट है, 14 की 14 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास रही हैं। यही कारण है कि जो चुनाव प्रचार के समय की बात करें तो तमाम बड़े दिग्गज या भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो सरगुजा पहुंचे हुए थे और अपनी अपनी घोषणा पत्र के जरिए जनता के बीच पैठ बढ़ाने की कोशिश की थी। तो कहा जा सकता है कि सबने अपने प्रचार कर लिए हैं। आज वोटिंग की बारी है। जनता के मन में कौन बसा है, जनता किसे अपना जो अभिमत है वो देगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो तैयारी है वो वोटरों ने पूरी तरीके से कर ली है। सबसे अच्छी बात यह अभिषेक के वहां लोगों में उत्साह है, चाहे जिस भी पक्ष की तरफ वोट जा रहे हो, परिवर्तन की तरफ या भरोसे की तरफ या जिस भी स्लोगन की तरफ जा रहे हो, लेकिन अच्छी बात यह कि सभी ने अपना वोट डाला है। ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते जा रहे हैं हम। हाई प्रोफाइल लोगों ने भी आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।